जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आप सबके लिए लेकर आया हूं जो आज 6 तारीख यानी 6 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो सीईटी का हरियाणा सीईटी का जो पेपर था उसकी आंसर की के बारे में हम बात करेंगे आज। तो देखिएगा, उसकी आंसर की के बारे में हम बात करें तो देखना, पहला प्रश्न है आपके पास और इस पहले प्रश्न के बारे में बात करें। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने के सरलता के सूचकांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है आज के पेपर में, नगद आरक्षित अनुपात CRR को किसके पास रखा जाता है? CRR को किसके पास रखा जाता है? ये आपके पास सही आंसर होगा रिजर्व बैंक, RBI इसका सही आंसर होगा। यानी कि RBI के पास ये जो है रहता है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर किया गया था। ठीक है, ये 1935 के जो भारत शासन सुधार अधिनियम है उसके तहत स्थापित हुआ था, जिसके अगर हम बात कर ले, मुख्यालय की बात कर ले, तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इस शिफ्ट में पूछा जा सकता है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा जो पूछा गया आपसे आज का तीसरा प्रश्न ये पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा है? सबसे बाद में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार कौन से देश में दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। क्या आंसर होगा? सऊदी अरब इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था? यानी कि जब गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए थे तो ये पहले एक राज्य के रूप में जाने जाते थे, बॉम्बे के रूप में। इन बॉम्बे का ही जो है 2 टुकड़े करके के और गुजरात और महाराष्ट्र को बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, पांचवा जो प्रश्न आपसे पूछा गया आज के इस पेपर में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ठीक है, तो इसका देखेंगे भाई ध्यान से। यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक एवं वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षा करता है। एकदम सही है, ये वाली बात सही है एकदम। ठीक है, यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। ये वाली बात गलत है भाई। ठीक है, इसके बाद में यह अधिनियम आर्थिक सर्वेक्षण को घरेलू हिंसा का प्रकार मानता है। एकदम सही है, तो यानी कि 1-2 नंबर जो आंसर है इसका, ये वाला आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया। इसमें देखो, प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से और इजी भी प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा सा भी भारतीय संविधान पढ़ा है तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए? जो प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार प्रस्तावना में। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है श्याम वाली पारी में। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। जिसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्षता 2 शब्द दिए गए, एक तो समाजवाद दिया गया और एक पंथ निरपेक्षता, यानी कि ए और डी, ये 2 आंसर सही होंगे। ठीक है, तो ए और डी कौन से में है? 4 नंबर में है, ये एकदम सही होगा। देखो अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहां आयोजित होगी? तो ये बैठक कहां पे होगी? ये बैठक हुई थी कहां पे? अस्थाना में। अस्थाना में हुई थी 23 सितंबर को ये बैठक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो ध्यान से, ओजोन, ये पर्यावरण से संबंधित पूछा गया, ओजोन परत को लेकर के। विश्व ओजोन दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी? यानी कि थीम क्या थी 2022 वाले की? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, एट द 35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग, ये इसका सही आंसर होगा। उससे अगला प्रश्न है, ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन जो सर है उन्होंने मेरे को बता दिया, इसका आंसर लगा दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं साइंस वाले क्वेश्चन के टिक लगा देता हूं, इसका आंसर क्या होगा तो आप देख लेना अपनी आंसर की में। और अगला है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, एपिकल मेरिस्टेम जो है, इसके सही आंसर की बात करें तो केवल ए सही होगा। इसका क्या आंसर होगा? केवल ए आंसर सही होगा। ठीक है, फिर चलना, अगला प्रश्न है, ये कंप्यूटर का प्रश्न आ चुका है और इस कंप्यूटर वाले प्रश्न के बारे में, HTTPS, ये तो अपने को भी आता है, HTTPS क्या होगा?
इसका सही फुल रूप आपसे पूछा गया, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, तो इसका होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने आउटपुट के काम आता है, यानी कि सारे के सारे कौन कौन से ऐसे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जिसमें सारे के सारे जो है आउटपुट के ही काम आने वाले जो है सिस्टम है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, जिसमें देखिएगा कंप्यूटर वाले सर ने बताया एलईडी वाला, यानी कि 3 नंबर जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो फिर, अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट के गंतव्य पता निकालता है और उसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरणों को सिंगल भेजता है, तो रूटर सही आंसर होगा इसका। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये रहा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों की दी हुई एक सूची को सॉर्ट करने और उनके क्रम में न होने की अदला बदली से संदर्भित है, तो बबल सॉर्ट होगा इसका आंसर। क्या आंसर होगा, बबल सॉर्ट इसका आंसर सही होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न देखना ध्यान से, निम्नलिखित में से, ये बेहतरीन प्रश्न है भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक टेक्टोनिक गतिविधियों यानी कि टेक्टोनिक गतिविधियों का फलस्वरूप है। ठीक है, टेक्टोनिक गतिविधियों का मतलब क्या है कि प्लेट विवर्तन की झीलों का उदाहरण हो सकती है। कौन सी झील प्लेट विवर्तन की झीलों का उदाहरण है, देखना ध्यान से। पहले हम बात कर लेते हैं चिल्का झील, ये लैगून झील का उदाहरण है। वुलर झील ये गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, और उसके बाद में हम बात कर ले ये वाली अपने पास जो है सांबर झील, ये राजस्थान में है, और राजस्थान के अंदर ये झीलों के अंतर्गत, ये भी हमारी टेक्टोनिक लीक का उदाहरण नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, कोलेरू झील इसका सही आंसर होगा। फिर देखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न है रीजनिंग का। जो रीजनिंग वाले सर ने इसका आंसर माना है वो ये माना है P16 Q17 R18 S19। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो रीजनिंग का माना है, यानी कि भेड़ का बच्चिया मेमना कहलाता है, तितली का बच्चिया क्या कहलाएगा, तो तितली का बच्चिया इल्ली कहलाता है, तो सभी को आता है ना। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा अलग होगा, ये पूछा गया आपसे। देखो CARE PALE STAR ZERO, यानी कि देखो सी के बाद में एक AEIOU, ये 5 वोवल है। ठीक है, 5 वोवल है, ये पांचों वोवल आ रहे हैं। एक पहले आ रहा है क्या, एक पहले तो आ रहा है कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, यानी कि इसका स्टार जो आंसर होगा ये सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखना, इससे शब्द बनाना है, और इसका शब्द बनाने वाले में सही आंसर होगा मेंटर, यानी कि 3 नंबर आंसर सही होगा इसका। ठीक है, अगला देखो भाई, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति की माँ है, राजा का उस औरत से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, आप करके देख लेना इस प्रश्न को। अब आंसर की लगा देते हैं क्योंकि पेपर शुरू होने में थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, तो बुआ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखना अगला प्रश्न, इसका सही आंसर क्या होगा। देखो 6 9 18 7 14 21, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 21, ये पहाड़े में आ गया है एकदम। ठीक है, 8 8 दूनी 16 8 24 एकदम सही है। 9 9 18 9 27, यानी कि ये पहाड़े में नहीं आया, ये एकदम टेबल में है, पहाड़े के अंदर आते हैं वो पहाड़े में। देखो 6 दूनी 18 6 दूनी 12 6 3 18, ये पहाड़े में नहीं आ रहा है ना, तो ये इसका ए आंसर सही होगा। फिर देखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष से पूछा गया है, कुछ मेज, ये वाल मान लेते हैं मेज है, और इनमें से कुछ क्या है, कुर्सी है। ठीक है, कुछ कुर्सियां पलंग है, तो कुछ कुर्सियां ये क्या हो गई, पलंग हो गई, लेकिन सभी पलंग कमरे हैं। अगले कथन में ये दे रखा है कि सभी पलंग क्या है, कमरे हैं। देखो अब कुछ कमरे मेज है, ये कुछ कमरे हो गए, कमरे मेज है, एकदम सही है। कुछ कमरे कुर्सियां हैं, कुछ कमरे कुर्सियां हैं, है जी यहाँ पे। ठीक है, तो एकदम क्या हो रहा है, ये वाला दूसरा भी सही हो रहा है, कुछ पलंग कुर्सियां हैं,
नहीं, ये वाला जो कथन मैंने बता दिया, एक बार दोबारा से देखो इसको। कुछ कमरे मेज है, ये हो गए कमरे, ये हो गए अपने पास कमरे, और ये हो गए मेज। मेज, इनमें दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला पहला गलत हो जाएगा। कुछ कमरे कुर्सियां हैं, यानी कि ये कमरे हो गए और ये कुर्सियां हैं, तो देखो कुछ तो है, एकदम सही होगा। कुछ पलंग, यानी कि ये पलंग हो गए, और कुछ पलंग क्या है, कुर्सियां हैं, एकदम सही है, यानी कि 2 और 3 इसके सही आंसर होंगे। ठीक है, फिर देखना अगला प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो, पहले 3 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, पहले 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे बढ़ाता लेके जा रहा है, और फिर उसके बाद में 13। ठीक है, तो 13, 35 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 35 में 13 जोड़ेंगे तो 48 हो गया, यानी 48 इसका सही आंसर होगा इसका। ठीक है, प्रश्न है, थोड़ा सा देखिएगा, समझने का प्रश्न है। जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करेंगे अपने मित्र के साथ आनंद लेना, डिजाइन के सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलू का पता लगाना, फोटो लेना, और एक नीरस जीवन में अंतराल का आनंद लेना। मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, उत्तर नहीं देना चाहते। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा, वो सही आंसर क्या होगा? तो हमारे पास इसका, मेरे हिसाब से तो आंसर इसका ये होना चाहिए, बी वाला, डिजाइन के सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलू का पता लगाना। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर है। ये मान लेते हैं अपने पास पंकज हो गया, पंकज के दाईं ओर क्या है? सुनीता है, ये सुनीता हो गई। ठीक है, उसके बाद में कमल राजा के साथ बैठा है। कमल जो है ये कमल हो गया, और ये राजा के साथ में बैठा हुआ है। किसके साथ में? राजा के साथ में बैठा हुआ है, राजा के साथ बैठा है, जो बिल्कुल बाईं और छोर पर बैठा हुआ है। यानी कि राजा जो है, ये राजा बिल्कुल बाईं छोर की ओर बैठा हुआ है। किधर बैठा हुआ है? बिल्कुल बाईं छोर की ओर बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में तारा और कमल, तारा कमल के साथ नहीं बैठी है। जो तारा है वो कमल के साथ नहीं बैठी हुई है। ठीक है, सुनीता के साथ कौन बैठा हुआ है? तो सुनीता के साथ देखो, एक तो पंकज हो गया, और पंकज के अलावा ये तारा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो पंकज और तारा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? पंकज और तारा इसका सही आंसर होगा। अगला ये प्रश्न देखना ध्यान से, ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखो, ये प्रश्न है, 2 का स्क्वायर प्लस 10 14, 3 का स्क्वायर प्लस 10, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 10 19, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 10, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 कितना हो गया? यानी कि ऐसे करके इसमें बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 131। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। कौन सा बनाया जा सकता है? डिटेल बनाया जाएगा इससे। कौन सा बनाया जा सकता है? डिटेल बनाया जाएगा इससे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका सही आंसर होगा अपने पास 30 आंसर। 30 इसका एकदम सही आंसर होगा। और ये 29 नंबर क्वेश्चन जो है, ये मिलाने वाला क्वेश्चन है। देखो, इनमें से मिला करके क्या सही आंसर होगा, तो इसका ए आंसर सही होगा। फिर देखना, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा था, तो एम को 13 लिख दिया। ठीक है, ए को 1 लिख दिया, इसका क्रमांक ही लिखते जा रहा है, तो इसका क्रमांक क्या होगा? 6, 9, 7, 8, 20, यानी कि 69 जो है, 69, 78, 20, 69, 78, 20 कौन से में है? तो सी आंसर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, मैथ का क्वेश्चन है, इसका 6 आंसर सही होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है, 25 से गुणा करने के बाद में इसका इतना ये हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 325 अधिक है, ये प्रश्न दोबारा से देखेंगे, है ना। सर से मैं बात करूंगा, दोबारा से बताएंगे, प्रश्न खुद करवाएंगे आपको, है ना। इसके बाद में ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखना। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका 5। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है,
इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके पास यानी कि 12 आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 72। ठीक है, 72 अनुपात 1 अनुपात 9। उसके बाद में देखना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है इसका सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारे पास क्या होगा? दो मादे बढ़ जाता है, एक मिलने पर संख्याओं का मादे एक घट जाता है, वास्तविक सूची की संख्या क्या होगी? तो वास्तविक सूची की संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर हमारे पास होगा 6। 6 आंसर सही होगा। एक व्यक्ति की 25% खर्चा यानी कि 25% इसका इसका आंसर हो जाएगा। 25 नहीं, इसका 50% आंसर आना चाहिए शायद। देखते हैं, मैथ वाले सर करवा देंगे आपको ये। लेकिन एक बार हम जीके वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं ना, जीके वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिएगा जीके के प्रश्नों के बारे में, हम इंडियन जीके वाले प्रश्नों के बारे में तो हमने बात कर ली है। अब हम जीके के यानी कि हरियाणा जीके से संबंधित प्रश्नों के बारे में एक बार इसमें हिंदी के प्रश्नों के भी टिक लगा लेते हैं, क्योंकि सर ने मेरे को बोल दिया है कि सर आप मैं निशान लगा के पेपर, क्योंकि उनकी ड्यूटी है तो वो पेपर में तो वो निशान लगाकर उन्होंने मेरे को भेजा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक तो वक होगा, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी अवसर बीत जाने के बाद पछताना। ठीक है, अवसर बीत जाने के बाद पछताना, व्यर्थ पछताना। देखो फिर आगे अगला प्रश्न, बड़बड़ाहट खड़खड़ाहट और भन बनाना आदि शब्दों का प्रयोग तो क्या होगा? तो इसका अनुकरण प्रयोग होना चाहिए। अनुकरण धातु क्या होना चाहिए? अनुकरण धातु होना चाहिए। सिपाही ने चोर को पकड़ा, इस वाक्य में क्या होगा? यानी कि प्रधानकर्ता कारक साधारण वाक्य होगा ये। ठीक है, ज्यादा इजी है पेपर, तो हिंदी भी इजी आ रही है एकदम, ज्यादा टफ पेपर नहीं है, है ना। कीर्ति भान भूगोल विषय के संज्ञान है, रेखान यानी कि तत्सम उपसर्ग इसका सही आंसर होगा। अगला जो ये है इसमें रूपक वाला आंसर सही होगा। ठीक है, फिर देखना विराम चिन्ह वाला, इसके अंतर्गत इसका सही आंसर क्या होगा? मेरा मित्र जो एक लेखिका है, आजकल एक पुस्तक लिख रही है। आजकल एक क्या लिख रही है? पुस्तक लिख रही है। 2 नंबर सही आंसर होगा। फिर देखना इधर ये वाला, ये रहा एक प्रश्न और। ठीक है, भरसक शब्द का अनुचित क्या होगा? भरसक शब्द का अनुचित क्या होगा? ठीक है, भरसक शब्द का अनुचित शब्द क्या होगा? तो भरसक शब्द के अनुचित शब्द के बारे में बात कर ले, तो इसका अनुचित शब्द हमारे पास होगा शक्ति के अनुसार। ठीक है, निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म को छांटे, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? पर्वत के पास की भूमि ऊसर, ये ऊसर नहीं कहलाती है, ऊसर काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द महापति, क्या आंसर होगा? महापति आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? सांसारिक होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखना ध्यान से। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए। प्रत्येक के सम्मिलित विकल्प की पहचान करें, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारे पास होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज है, इस प्रश्न को दोबारा से देखेंगे। सर से मैं बात कर लेता हूँ, इसका आंसर मेरे पास नहीं भेजा गया। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है आपके पास, इस प्रश्न को हम दोबारा से देखते हैं। ये 72 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको दोबारा से देखते हैं। फिर संकल्प जो है, संकल्प में कौन सी संधि होगी? तो संकल्प में हमारे पास कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि सही होगा आंसर इसका। अगला, निम्नलिखित में से शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। किस्सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अदालत स्त्रीलिंग है, दुनिया स्त्रीलिंग है। ठीक है, मेरे माता पिता में खालिस्तान में रहते वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगा? नगर का मतलब क्या हो गया? उपयुक्त गांव हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हरियाणा जी के से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो हरियाणा जीके से संबंधित प्रश्न के बारे में हमें बात करनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा?
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्राप्त प्रदान किया गया था? तो ओम प्रकाश गांधी को प्रदान किया गया था। किसको? ओम प्रकाश गांधी को। हरियाणा से आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक यानी कि कसरत इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। इसने 1983 का जो है वर्ल्ड कप भी इसने जिताया था। ठीक है, हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जानते हैं? झूमर को जानते हैं हरियाणवी गिद्दा के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुगा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है, भाद्रपद में चंद्र मास को मनाया जाता है। बी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? सुराही गर्दन का घड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। क्या आंसर होगा? गुरुग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है खोड़िया नृत्य। विवाह के अवसर यानी जब ब्याह हो जाता है तो ब्याह के बाद के अंदर जो है ये बारात जाने के बाद में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसे टूटिया भी कहते हैं आप। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक में अखंड भारत के हरियाणा प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया है। हरिबंका आंसर होगा इसका, हरिबंका। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच में के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? तो सर छोटू राम ने इसकी जमींदार लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब शुरू की गई? तो 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई थी। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अंबाला खालिस्तान की स्मृति को समर्पित है। तो ये गुरु हरकिशन साहब की स्मृति को समर्पित है। ठीक है, 4 नंबर आंसर। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे प्रीतम पाल। प्रीतम पाल इसका सही आंसर होगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? रेवाड़ी में है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन नाहर सिंह जो है स्टेडियम अब आपसे पूछ लिया जाए तो ये नाहर सिंह स्टेडियम जो होगा ये बल्लभगढ़ में होगा। कहाँ पे होगा? बल्लभगढ़ में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? 77 डिग्री 27 मिनट 8 सेकेंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकेंड, यानी कि बी आंसर सही है इसका। फिर अगला प्रश्न है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? देखो, कृषि के अंतर्गत ही पूछ रहा है तो 70% होगा, लेकिन अगर उसमें कुल भारत में वनों के बारे में पूछ ले तो वन भारत में हरियाणा के अंदर 6% भाग पर है। 6% भाग पर है तो 76 भी आंसर पूछा जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर राइट ये होना चाहिए 70। ठीक है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? सबसे ऊंचा क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर जो होगा डोसी की पहाड़ियां होंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहां पर है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहां पे है? तो ये गुरुग्राम में है। कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर ये स्थित है। हरियाणा पर्यटकों का आकर्षक क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में? मोरनी की पहाड़ियां जो है ये पंचकुला में है। कहां पे है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है, एक बार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास अगर आपको सबसे पहले इसी प्रकार से हर एक एग्जाम की जो है तैयारी करनी है और किसी भी एग्जाम के लिए सबसे पहले जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन या सबसे पहले आंसर की आपको चाहिए तो उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी नाम है जीके बाई विक्रम सर के नाम से, उसे भी जाकर के ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो प्रश्न है, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम आपूर्ति की स्थापना कहां पर की गई है? तो हरियाणा के पहले अनाज एटीएम की स्थापना कहां पे की गई है? गुरुग्राम में की गई है। अगला प्रश्न,
वित्त वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया? कृषि के क्षेत्र में बजट के लिए तो इसका 4.3% आंसर सही होगा। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? देखो ऐसे प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो अटल सेवा केंद्र के कुल कुल केंद्रों की संख्या आपसे पूछी है ना, ये प्रश्न जो है लॉजिकली प्रश्न नहीं है भाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न के बातें हैं तुक्का मारना, तो इसका आंसर क्या होगा? 16,552। ठीक है, फिर देखो अगला प्रश्न। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? कितने उप कोषागार हैं? तो कितने हैं? 21-22 के अनुसार 74। कितने हैं? 74 हैं। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी होगी? तो 2,35,707 होगा। पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इस योजना की शुरुआत 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको जो है ये जीके वाले प्रश्न और ये जो हमारा जो पेपर रहा है आज 6 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का, इस पेपर के डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने बात की है। सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे और भी विद्यार्थी जो एग्जाम देकर आए हैं उनको भी इस प्रश्न पत्र के बारे में पता लगे कि ये हमारे आंसर जो है सही होंगे, इतने प्रश्न मेरे सही हैं। और जो पेपर आप देने जाएंगे शाम की शिफ्ट में, ये वाले बच्चे भी इसको देख जाएं, क्योंकि 1-2 प्रश्न एज इट इज रिपीट होके आ रहा है ना। ठीक है, तो धन्यवाद।